बड़ी खबर इंदौर से मिल रही है। ट्रांसपोर्ट संचालकों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल की तैयारी हो रही है। अगस्त के पहले हफ्ते में हड़ताल पर जाने की संभावना जताई जा रही है। बढ़ती डीजल की कीमत पर काला दिवस मनाने की तैयारी है। केंद्र सरकार के खिलाफ 28 जून को काला दिवस मनाया जाएगा। इंदौर ट्रक ऑपरेटर एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने यह बड़ा फैसला लिया है। तो लगातार पेट्रोल और डीजल की जो कीमत है उसमें लगातार हम देख रहे हैं कि इजाफा हो रहा है और अब बढ़ती महंगाई को लेकर ट्रांसपोर्ट संचालकों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल की तैयारी है। माना जा रहा है कि अगस्त के पहले हफ्ते में हड़ताल हो सकती है। बढ़ती डीजल की कीमतों पर काला दिवस मनाया जाएगा और केंद्र सरकार के खिलाफ 28 जून को वो काला दिवस के रूप में मनाने की तैयारी कर रहे हैं। इंदौर ट्रक ऑपरेटर एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने यह बड़ा फैसला लिया है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे इंदौर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी दीपक यादव से। दीपक, साफ तौर पर समझा जा सकता है कि एक तरफ मध्य प्रदेश और पूरा देश कोरोना क्राइसिस से जूझ रहा है। ऐसे में अब जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं वो एक बार फिर से हड़ताल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इसका असर आम जनता पर कितना होगा और सरकार अब इससे कैसे निपटेगी? देखिए, निश्चित तौर पर बढ़ती हुई महंगाई का असर सीधे तौर पर आम जनता पे हो रहा है। चाहे पेट्रोल की बात करें, चाहे डीजल की बात करें। और डीजल की सबसे ज़्यादा मार इस वक्त जो पड़ रही है वो ट्रांसपोर्टर्स को पड़ रही है, क्योंकि इसकी वजह से लगातार जो डीजल की दाम में वृद्धि हो रही है उसके खिलाफ यहाँ पर इंदौर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन कई बार मांग कर चुका है। केंद्र से चर्चाएं जारी है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा सरकार की तरफ से नर्म रवैया अख्तियार नहीं किया गया, ना ही डीजल की कीमतों में कोई कमी की गई। और इसके अलावा कई सूत्रीय मांग है जिसको लेकर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं उनका ये कहना है कि अगस्त के पहले सप्ताह में राष्ट्रव्यापी हड़ताल की संभावना है, क्योंकि अभी तक लगातार जो चर्चाओं का दौर था उसमें अभी तक सरकार की तरफ से कोई यहाँ पर सहमति नहीं जताई गई। उन मांगों को लेकर अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया और इसी वजह से 28 जून के दिन काला दिवस यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो पदाधिकारी है वो मनाएंगे। सबसे बड़ी मांग ये है कि दरअसल 80% जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो छोटे व्यवसायी हैं जिनके पास 3 या 4 गाड़ियां हैं, और क्योंकि डीजल के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है, माल भाड़ा उतना नहीं मिल पा रहा, माल भाड़ा में वृद्धि नहीं कर पा रहे और डिमांड और सप्लाई काफ़ी कम है, क्योंकि कोरोना काल की वजह से आर्थिक गतिविधियां रुकी हुई हैं। और जिन गाड़ियों पर लोन है उनको लेकर जो फाइनेंसर्स हैं उनके द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा है गाड़ी को सीज करने को लेकर। तो ऐसी तमाम जो दिक्कतें हैं इस वक्त ट्रांसपोर्टर्स झेल रहे हैं और इसी वजह से लगातार ये मांग उठ रही है कि जल्द से जल्द डीजल की जो कीमतें हैं उसमें राहत दी जाए। और इसी को लेकर ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट, जो कि पूरे देश भर के ट्रांसपोर्टर्स का नेतृत्व करता है, उसके इस संस्था के पदाधिकारियों के द्वारा भी केंद्र सरकार के साथ में चर्चा लगातार जारी है। लेकिन उसमें संकेत निकल कर सामने आया कि अभी तक सरकार का रुख नरम नहीं हुआ है। इसी वजह से अगस्त के पहले सप्ताह में राष्ट्रव्यापी हड़ताल की संभावनाएं जताई गई हैं। इसके अलावा 28 जून को जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो काले दिवस के तौर पर जरूर पूरे दिन को मनाएंगे ताकि सरकार कुछ रियायतें दे। बिल्कुल दीपक, देखने वाली बात होगी कि अब सरकार की तरफ से क्या कुछ रुख रहता है। आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त रायपुर से हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा जी भी जुड़ रहे हैं। राजेश जी, अभी मध्य प्रदेश में ये जो ट्रकों की हड़ताल होने वाली है उसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखा जा रहा है और बस मालिकों के बाद अब ट्रक मालिक भी लामबंद हो गए हैं। माना जा रहा है कि अब छत्तीसगढ़ में भी जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं वो हड़ताल में जा सकते हैं। क्या कुछ अपडेट आपके पास और सरकार इसको लेकर के क्या रणनीति बनाएगी अब? देखिए, ये पूरा जो है बस मालिक और ट्रक मालिक जो लामबंद हो गए उसकी मुख्य वजह यही है कि डीजल के रेट में बहुत वृद्धि हो गई है जी। बस मालिक इस बात को लेकर अड़े हुए हैं कि अब उनके यात्री किराए में 40% की वृद्धि हो जाना चाहिए और ट्रक मालिक भी अब इसको लेकर लामबंद हो रहे हैं कि अब यात्री किराए में भी बढ़ोतरी होना चाहिए। उनका कहना है ये है कि अगर हम बात करें तो पिछले 2 साल में 1.5 गुना से भी ज्यादा डीजल में के रेट में वृद्धि हो चुकी है और यही वजह है कि ट्रक मालिक बस मालिक दोनों लामबंद हो गए हैं। ट्रक एसोसिएशन के लोग, छत्तीसगढ़ ट्रक एसोसिएशन के लोग ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के आह्वान पर कल 28 तारीख को ब्लैक डे मनाने की तैयारी कर रहे हैं और उसके इस दौरान वो सभी जिला मुख्यालयों में कलेक्टर के नाम पर कलेक्टर को मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री, केंद्रीय मंत्री, तमाम जो है राज्य के मंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के नाम से ज्ञापन सौंपेंगे और मांग करेंगे कि जिस तरह से डीजल के रेट में लगातार वृद्धि हो रही है उसके जो टैक्स होते हैं, केंद्र के टैक्स और राज्य के टैक्स, उसमें कमी की जाए ताकि रेट कम हो सके। और इसके अलावा ये भी पता चला है कि जो ट्रांसपोर्टर लामबंद हुए हैं वो अब एक बैठक लेकर
माल भाड़ा जो किराया है उसके में वृद्धि करने की तैयारी पे यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और निश्चित रूप से जब माल भाड़ा बढ़ेगा, बसों का यात्री किराया बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से इसका पूरा भार जो है वो आम जनता पर पड़ेगा और महंगाई भी इससे बढ़ेगी। ये बिल्कुल आने वाले समय में इसकी आशंका बिल्कुल दिख रही है। बस मालिक जो है कल लामबंद हो चुके हैं। कल वो पूरे जिला मुख्यालयों में धरना देंगे, उसके बाद वो बसों की रैली निकालेंगे। कलेक्टर्स को ज्ञापन देने की भी उनकी तैयारी चल रही है। और अब उनका ये है कि राजधानी में भी एक बड़ा पूरे प्रदेश के बस मालिक इकट्ठा होकर बड़े धरना देने की तैयारी में चल रहे हैं। और उसी तर्ज पर बस ट्रक मालिकों ने भी अब पूरा डीजल की कीमतों में वृद्धि जो हो रही है उसको लेकर एक बड़ा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया है। कल से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। 28 तारीख यानी कल जो है वो ब्लैक डे मनाएंगे। और ब्लैक डे मतलब अपनी गाड़ियों में काला झंडा लगाएंगे, ट्रांसपोर्टर सब काली पट्टी लगाएंगे और सरकार से मांग करेंगे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से, कि डीजल में जो टैक्स लगाया जा रहा है उसमें कमी की जाए ताकि डीजल के रेट में कमी हो और वो उनका जो नुकसान हो रहा है फिलहाल अभी जो है बस ट्रक चलाने में वो नुकसान ना हो। जी बिल्कुल राजेश, समझना होगा कि अगर ट्रकों के, बसों के अगर पहिए थम जाते हैं, एक तो पहले से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, आम जनता उससे ऐसे ही परेशान है। ऐसे में अगर अब ट्रक के पहिए भी थम जाएंगे तो फिर जो दूसरी कीमतें उनमें भी इजाफा देखने को मिल सकता है। यानी कि कुल मिलाकर के सबसे ज्यादा मुसीबतों का सामना करना है वो आम जनता को ही करना है। आप दोनों का ही शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए।